हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जो आज का केस है वॉज क्वाइट पॉपुलर इन इंडिया। आप लोगों में से बहुत किसी को इस केस के बारे में पता होगा, बट स्टिल मैं इस केस को कवर कर रही हूँ। सो टुडेस केस इज रिवॉल्विंग अराउंड सुशील शर्मा एंड इट इज़ पॉपुलर बाय द नेम तंदूर कांड। दिल्ली के गोल मार्केट में एक सरकारी फ्लैट में सुशील शर्मा अपनी पत्नी नैना सहानी के साथ रहा करता था। सुशील शर्मा भारत के एक जाने माने राजनीतिक पार्टी का नेता था, लेकिन सुशील शर्मा ने जुलाई 1995 में एक ऐसा कांड कर दिया जिसे भारत में तंदूर कांड के नाम से जाना गया। इस केस की स्टोरी शुरू होती है 2 जुलाई 1995। 2 जुलाई की शाम को सुशील शर्मा अपना काम खत्म करके घर लौटता है, लेकिन जैसे ही सुशील शर्मा घर में एंटर करता है वैसे ही वो देखता है कि उसकी वाइफ नैना सहानी फोन पर किसी से बात कर रही है। लेकिन नैना सहानी सुशील को अचानक से देखकर चौंक जाती है और फोन को रख देती है। तब सुशील शर्मा पूछता है कि फोन किसका था, तो नैना सहानी कहती है कि रॉन्ग नंबर था। इतना कहकर वो किचन में चली जाती है, लेकिन सुशील शर्मा को शक हो जाता है क्योंकि सुशील शर्मा अपनी वाइफ के कॉलेज के एक दोस्त मतलूब करीम और नैना सहानी पर पहले से ही शक करता आ रहा था, और इसी शक के कारण सुशील शर्मा ने करीम से इस बारे में बात भी किया था। लेकिन करीम कहता है कि नैना सहानी उसकी सिर्फ एक दोस्त है, और 2 जुलाई की शाम को घर पर सिर्फ नैना सहानी और सुशील शर्मा ही थे। और जब नैना सहानी फोन को रखकर किचन में गई तो पीछे से सुशील शर्मा लैंडलाइन फोन को रीडायल करता है, और जैसे ही सुशील शर्मा रिसीवर को कान पर लगाता है तो वही होता है जिसका सुशील को शक था। सामने से आवाज आती है मतलूब करीम की, जिसे सुशील शर्मा अच्छे से पहचानता था। सुशील गुस्से में फोन रख देता है और भागकर नैना सहानी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तब नैना सहानी अपनी बात रखती है, लेकिन सुशील शर्मा को उसकी बात सुनकर और गुस्सा आ जाता है, और इसी कुछ सेकेंड के गुस्से ने सब कुछ खत्म कर दिया। नैना सहानी किचन के बाहर गेट के पास खड़ी थी और सुशील उसके सामने। तभी सुशील अपना गन निकालता है और नैना की तरफ 3 फायर करता है। पहली गोली छत पर जाकर लगती है सीधे एसी को, दूसरी गोली नैना की गर्दन पर, और तीसरी गोली सीधे उसके सर पर जाकर लगी। और गोली लगते ही ऑन द स्पॉट नैना सहानी की वहीं पर मौत हो जाती है। नैना सहानी की मौत हो जाने पर सुशील को एहसास होता है कि उसके हाथों से क्या हो गया है। सुशील शर्मा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था गुस्से में हुआ, अचानक से हुआ, क्योंकि इसका पहले से कोई प्लान नहीं था। अब सुशील शर्मा उस लाश के पास बैठा हुआ ये सोचने लगा कि अब तो वो भी नहीं बच पाएगा। तो सुशील शर्मा खड़ा होता है और अंदर जाता है। अंदर से एक बड़ा पॉलीथीन का बैग लाता है और उस लाश के आसपास वाले खून को पोंछकर नैना सहानी की लाश को पॉलीथीन के बैग में डाल देता है। फिर वो पहले फ्लैट से बाहर आकर चारों तरफ देखता है कि कोई आसपास तो नहीं। फिर वो बैग जिसमें नैना सहानी की लाश थी उसे घसीटता हुआ अपनी मारुति कार के पास ले जाता है। 1995 में सुशील शर्मा के पास यही मारुति कार थी, और सुशील उस लाश को अपने कार की डिक्की में रख देता है और गाड़ी स्टार्ट करता है, और फिर गोल मार्केट से निकलकर ऐसी गाड़ी में घूमता रहता है, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था कि आखिर इस लाश का करे तो करे क्या। फिर उसने नैना की लाश के साथ जो किया वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब सुशील गाड़ी चला रहा था तो उसके मन में यही बात चल रही थी कि कहीं कोई चेकिंग ना हो जाए, कहीं रास्ते में कोई पुलिस गाड़ियां चेक ना कर रहा हो। फिर तुरंत उसके माइंड में एक बात आती है और वो तुरंत गाड़ी को घुमाकर आईटीओ पुल पर ले जाता है, क्योंकि सुशील शर्मा के माइंड में ये बात चल रही थी कि वो अपनी वाइफ की लाश को आईटीओ पुल से नीचे यमुना में फेंक देगा। सुशील अपनी गाड़ी इस पुल के ऊपर साइड में खड़ी करता है, लेकिन वो देखता है कि इतने रात के वक्त भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है उस पुल के ऊपर, और वो डर रहा था कि कहीं कोई उसे देख न ले, क्योंकि वो एक बड़ी राजनीतिक पार्टी का नेता था, जिस कारण लोग उसे जानते भी थे। वो पकड़े जाने के डर के मारे अपना इरादा बदल देता है। फिर सुशील वहीं से अपनी गाड़ी घुमा लेता है और वापस कन्नोट पैलेस पहुंच जाता है और सीधे अपने बगिया रिसोर्ट में पहुंच जाता है। यही वो बगिया रिसोर्ट है जिसमें एक तंदूर कांड को अंजाम दिया गया था। सुशील शर्मा इस रिसोर्ट, जो आज संग्रीला होटल है, उसमें अपनी गाड़ी पार्क करता है और दौड़कर रिसोर्ट के अंदर चला जाता है। लेकिन वो जैसे ही अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि अंदर बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं। उस टाइम रात के लगभग 10 बज रहे थे। उस रिसोर्ट का हेड केशव, जो सुशील शर्मा का बहुत खास था, सुशील तुरंत केशव के पास पहुंचता है और केशव से रिसोर्ट को तुरंत बंद करने को बोलता है, और बोलता है कि किसी को भी खाना मत दो, बोल दो कि खाना खत्म हो गया। ये सुनते ही केशव को अजीब लगता है और वो बोलता है कि अभी खाना पड़ा हुआ है और अभी तो लोग भी आ रहे हैं। लेकिन फिर वापस जब सुशील चिल्लाकर बोलता है कि नहीं, सभी को यहाँ से निकालो, तब केशव समझ जाता है कि कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। फिर केशव और लोगों को अंदर नहीं आने देता है और जल्दी से उन लोगों को भी बाहर निकाल देता है
जो वहाँ खाना खा रहे थे, और उस रिसॉर्ट की सारी लाइटें बंद कर दी जाती है और सारे काम करने वालों को भी घर भेज दिया जाता है। अब उस रिसॉर्ट में सुशील शर्मा और केशव दोनों ही थे। तब सुशील पहली बार केशव को सारी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि उसकी पत्नी का मर्डर हो गया उसके हाथों, उसकी लाश को ठिकाने लगाना है। और इतना कहकर सुशील शर्मा कहता है कि लाश किसी को ना मिले, इसके लिए हम सिर्फ इस लाश को तंदूर में ही डालकर खत्म कर सकते हैं। ये सुनते ही केशव घबरा जाता है, लेकिन केशव सुशील का पुराना दोस्त होने के नाते सुशील की मदद करने की सोचता है। फिर केशव और सुशील रात के अंधेरे में बाहर खड़ी गाड़ी से नैना साहनी की लाश को निकाल कर उस रिसोर्ट में ले आते हैं, और उस रिसोर्ट के एक कोने में एक बहुत बड़ा तंदूर लगा था, और उसी तंदूर में उसी दिन रोटी बनाकर लोगों को भी खिलाई गई थी। उसी कारण तंदूर में कुछ आग थी, तो केशव और सुशील शर्मा दोनों नैना साहनी की लाश को पकड़कर उस तंदूर में डाल देते हैं, लेकिन तंदूर में इतनी आग नहीं होती कि उससे एक डेड बॉडी को जलाया जा सके। अब आग को तेज करने के लिए वो दोनों तंदूर में पोस्टर, कागज की रद्दियां डाल देते हैं, लेकिन फिर भी आग तेज नहीं होती है। तो केशव सुशील के पास में पड़ा बटर मांगता है, और सुशील बर्तन में पड़े बटर को तंदूर में फेंक देता है, और जैसे ही तंदूर में बटर जाता है वैसे ही आग अचानक से बढ़ जाती है और नैना साहनी की डेड बॉडी जलने लगती है। सुशील शर्मा उस लाश को जल्दी से जलाना चाहता था, तो उसने पास में पड़ा और भी बटर को उसमें डाल दिया, जिस कारण तंदूर में आग इतनी ज्यादा लग जाती है कि रिसोर्ट की दीवारों के बाहर उस आग की लपटों को साफ देखा जा सकता था। उस रिसोर्ट के पास में अनारो नाम की एक महिला सब्जी की दुकान लगाती थी। जब उसने आग देखा तो उसे लगा कि वहाँ पर आग लग गई है। अनारो जोर जोर से शोर मचाने लगी, तो वहीं पास से अब्दुल नजीर नाम का एक पुलिस कांस्टेबल गुजर रहा था। वो अनारो की आवाज सुनकर रुक जाता है और भागकर उस दीवार पर चढ़कर देखता है, तो वो देखता है कि अंदर तेज आग लग चुकी है और दो आदमी उस आग के पास खड़े हैं। अब्दुल जब अंदर जाता है तो केशव आगे आ जाता है। अब्दुल बोलता है कि अंदर आग लगी है, तो केशव कहता है कि अंदर आग नहीं, हम कुछ पोस्टर और पुराने कागज जला रहे हैं। तो अब्दुल कहता है कि थोड़ा ध्यान से, कहीं आग न लग जाए। इतना कहकर अब्दुल बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही अब्दुल बाहर आता है उससे अलग सी बदबू आती है, जैसे किसी की बालों की किसी के मांस को जलाया जा रहा हो। अब्दुल नजीर को शक होता है, तो वो फिर भाग के धक्के से अंदर घुस जाता है, और जब वो तंदूर की तरफ देखता है तो अब्दुल नाजिर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे सामने तंदूर में एक जला हुआ हाथ दिखाई देता है। वो घबरा कर बाहर आ जाता है और तुरंत पीसीआर को फोन लगाता है। कुछ ही देर में पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक सुशील शर्मा वहां से भाग जाता है, और पुलिस जब तक आकर उस आग को बुझाती है तब तक नैना साहनी की डेड बॉडी आधे से ज्यादा जल चुकी होती है। पुलिस उस वक्त सुशील शर्मा को तो नहीं पकड़ सकी, लेकिन केशव को पकड़ लेती है और उस लाश को ले जाकर मोर्चरी में रखवा देती है। जब इसकी खबर मतलूब करीम तक पहुंचती है तो वो तुरंत भाग कर आता है, और जब लाश की उंगलियों को देखता है जो सिर्फ हड्डी रह गई थी, जिसमें पहनी एक रिंग से मतलूब करीम पहचान लेता है कि हाँ, यही नैना साहनी है। बाद में सुशील शर्मा अपना हुलिया बदल कर भागता फिरता है, लेकिन आखिर उसे भी पुलिस पकड़ लेती है और सुशील को फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया, क्योंकि कोर्ट का मानना था कि ये मर्डर कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, बल्कि अचानक से गुस्से में हुआ एक मर्डर था। इसलिए सुशील शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, और वो आज भी अपने मरने का वेट कर रहा है।